मेरा मन बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब भले ही मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर लूं, फिर भी काव परिवार से छुटकारा नहीं पा सकता। ये खून चूसने वाले लोग। दूसरे लोग जब समय में यात्रा करते हैं तो अमीर घरों में पहुंच जाते हैं, जहां खाने पीने की कोई चिंता नहीं। लेकिन मैं अकेला ऐसे हालात में फंस गया। ये कमीना काव परिवार। कबीले के लोग दिन भर आराम और खाने में लगे रहते हैं। घर की संपत्ति भी इन्होंने लगभग बर्बाद कर दी है। हे न्याय करने वाले, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे वापस भेज दो। मालिक फिर से बकवास बोलने लगे हैं। मालिक, ओ मालिक, सरकारी कार्यालय के लोग आ गए हैं। वो आगे के हॉल में इंतजार कर रहा है। अंकल जान, तिजोरी से सारी रकम निकाल लो और आगे के हॉल में पहुंचा दो। अगर मालिक ने सारी रकम ले ली तो हमारा क्या होगा? भेजनी ही होगी। अगर यह रकम नहीं भेजी गई, मेरी यह नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। बस इतनी सी चाय की धूल। जानवर भी इसे नहीं पीते। क्या आप हमारा अपमान कर रहे हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि आपका अपमान करें। हाँ, बिल्कुल सही महोदय, ये हमारे महल की सबसे उत्तम चाय है। तो फिर ले ही लेते हैं। दोष तो केवल कावये के कंजूस होने का है। वो सब बुरे लोग चोरी के पैसों से अच्छी चाय खरीदते हैं। बस स्वाद के लिए लाई गई घटिया चाय है। महोदय, घर के बड़े बुजुर्ग समझदार नहीं हैं। कृपया इसे दिल पर न लें। लीजिए, यह आपके लिए मेरी एक छोटी सी भेंट है। कृपया इसे स्वीकार करें। इतने बड़े का परिवार, बस इतना ही निकाला है। ये थोड़ी सी चांदी। ये राजा का विद्वान तो बहुत कंजूस है। महोदय, अभी हमारे परिवार का व्यवसाय मुश्किल में है। मेरे सरकारी नौकरी में आने का इंतजार करें, फिर जो चाहेंगे। राजा का विद्वान, हम भी तुम्हें तंग करना नहीं चाहते। हम तो सम्राट का आदेश सुनाने आए हैं। तुम हमारा अपमान करते हो तो वो सम्राट का अपमान है। ये तो सम्राट के प्रति सीधा विद्रोह है। ये खोजा सिर चढ़कर बोल रहा है। मजबूरी में सब कुछ सहना पड़ता है। काओये, तुम ये मामूली सा पैसा लेकर आए हो? ये तो साफ साफ दिख रहा है। जाहिर बात है, क्या तुम युवान गोंग को कम मानते हो? हाँ, बिल्कुल सही। महोदय, कृपया शांत हो जाएं। इस बच्चे के माता पिता बचपन में ही चल बसे। अभी समझदार नहीं हुआ है। काओये, तुम। अरे, मुझे याद आया। तुम्हारे पिता ने अंतिम समय में तुम्हें एक कीमती जेड पत्थर दिया था ना? जल्दी से उसे युवान गोंगो को भेंट कर दो। ये दोनों विश्वासघाती मूर्ख तुम इस नपुंसक का साथ दे रहे हो। छोड़ो भी, मेरी किस्मत ही खराब है। अपनों ने ही धोखा दिया। मैं और सहन करती हूं। अरे, आप जिस गुड़िया की बात कर रहे हैं, क्या वो यही है? ये गुड़िया तो अच्छी लग रही है। लाओ, मुझे दिखाओ। महोदय, यह मणि नहीं हो सकता। सच कहूं तो यह मेरे पिताजी की एकमात्र निशानी है। अरे, ये तो सचमुच पहचान में नहीं आ रहा। ये है हमारे भविष्य के श्रीमान काओ। और देखो कितने बड़े माता पिता के भक्त हैं। काओये, इतनी जल्दबाजी क्यों? ये तोड़ा फूटा सा पत्थर क्या हमारे काओ परिवार के भविष्य के सामने कुछ भी कीमत रखता है? जल्दी करो। काओये, तुम इतने कंजूस नहीं बन सकते। तुम्हें हमारे काओ परिवार के लिए सोचना होगा। अरे हाँ, सही कहा। तुम्हें हमारे काओ परिवार की चिंता करनी चाहिए। अगर तुम लोग ऐसे ना होते, फिजूल खर्ची न करते, तो मैं इस कमीने खोजे को पैसे देता? पुते बनना पड़ा। सिस्टम ने मेरी गुस्से की तीव्रता भाप ली, जो चरम सीमा पर पहुंच गई थी। 9 कुटुंब प्रणाली सक्रिय हो गई। हर रिश्तेदार की मौत पर मैं सिस्टम की दुकान से कोई भी सामान चुन सकता हूं। जब तक मेरा पूरा खानदान खत्म न हो जाए, बस मेरे शरीर में प्रवेश करो, तुरंत अपनी दुनिया में लौट जाओ। क्या? अगर मेरे पूरे परिवार का सफाया हो जाए तो मैं वापस जा सकता हूं, लेकिन अपने लिए क्या मैं इतने सारे निर्दोष का परिवार के लोगों को बलि चढ़ा दूं? छोड़ो, मैं अभी और सहन कर लेता हूं। अरे दुष्ट, तुम यूं ही खड़े क्या देख रहे हो? ये कमीने आदमी, जल्दी से मणि युआन गोंगो को भेंट कर दो। वो तो काओ यही है। ये मत भूलना कि तुम ये मुखिया का पद कैसे बने हो। अगर आज तुमने हमारे काओ परिवार का काम बिगाड़ दिया, हम सबने इस मुखिया को हटा दिया है। जल्दी करो। हे मेरे प्रथम स्थान विजेता, जल्दी करो। हमारे घर में अभी बहुत काम पड़ा है। फटाफट करो। ये तो बस एक पत्थर का टुकड़ा है।
उसे दे दो। मुझे उसकी हालत देखकर बेहद बेचैनी हो रही है। अब हमारे का परिवार का भविष्य क्या होगा? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह देखने की? आज के प्रधानमंत्री तक की यह हालत नहीं। मैं तुम्हें बर्दाश्त करता रहा लेकिन अब नहीं। अब मेरा सब टूट गया है। मैं सिर्फ तुम्हें देखता ही नहीं रहूंगा, मैं तुम्हें पीटूंगा भी। हाय अल्लाह! अरे बाप रे! कानून का इंतजार है। धतेरे की, फौरन रुक जाओ। क्या तुम्हें पता है, युआन गोंगोक तो बादशाह के खास आदमी है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो हमारा पूरा काऊ परिवार बर्बाद हो जाएगा। बुजुर्ग, मैं तो तुझे ही मार रहा हूं। गंदे गद्दार, तू मेरे सामने रौब दिखाने की हिम्मत करता है? मैं यहां कुछ कमी लग रही है। मेरी मुट्ठी बहुत बड़ी है, तुम थोड़ा सहन कर लो। ये प्यारा बादशाह, जैसा कुत्ता वैसा मालिक। ये प्यारा बादशाह, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं है। तुम हमारे साथ हाथापाई करने की हिम्मत, और महाराज का अपमान भी किया। पकड़ लो इन्हें, तुम्हारे पूरे खानदान का सफाया कर दूंगा। काओ ये, देखो तुमने क्या कर दिया। तुम खुद मौत को बुला रहे हो, हमें इसमें न घसीटो। अरे यार तुम भी। बस अब खत्म, सब खत्म हो गया। मेरे काओ परिवार की पीढ़ियों की मेहनत इस नाकारे के हाथों बर्बाद हो गई। आखिरकार शुंग घर लौट सकेगी। महाराज, युआन गोंगो की पिटाई करवाई गई है। फिर से उन नौकरशाहों ने ही उन्हें पीटा है। उनकी 6 महीने की तनख्वाह जब्त कर लो। युआन झोंक के मामले में। महाराज, युआन गोंगो को आपके द्वारा चुने गए राज्य परीक्षा के टॉपर ने पीटा है। उसने आपको एक अयोग्य शासक भी कहा। ये सभी विद्वान मंत्री हमेशा राजा को दोषी ठहराते हैं और फिर आत्महत्या की धमकी देते हैं। उनका मकसद बस अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना होता है। लगता है हमारे यह मेधावी छात्र, वो भी मरने पर तुला हुआ है, इतिहास में अमर होना चाहता है। चलो चलकर देखते हैं अपने इस महान वफादार सेवक को। यह तो झूठा आरोप है। मेरा काऊ परिवार पीढ़ियों से वफादार और ईमानदार रहा है। कैसे काऊ ये का नाम सामने आ गया? ये कलाकार बाधा। मैं निर्दोष हूं, मुझे बाहर निकालो। मैं युआन गोंगोक से मिलना चाहता हूं। महाराज आ गए हैं। महाराज, क्या आप स्वयं पूछताछ करने आए हैं? क्या ये काऊ का है? महाराज का यहाँ आना इस बात का संकेत है कि स्थिति में सुधार होगा। तुम मत भूलना, काऊ ये तो महाराज द्वारा चुना गया प्रथम स्थानाधिकारी है। बस काऊ ये के होते सिर झुकाकर माफी मांग लो, महाराज जरूर माफ कर देंगे। हमारा काऊ परिवार। अरे काऊ ये, ओ काऊ ये, तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए। इसी गांव में रहते हैं। मैं यही का इस गांव में पैदा हुआ और पला बड़ा हूं। यह गांव बहुत बड़ा नहीं है। मेजबान ने कदम बढ़ाया। 9 कुलों को मिटाने का पहला कदम। मेजबान को एक यादृच्छिक वस्तु का इनाम मिला, कोक। इस दुनिया में आकर इतने दिनों के बाद आखिरकार एक घूंट पीने को मिला। यह स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे याद था। और यह अभी भी ठंडी है। महाराज को प्रणाम। तुम प्रणाम क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें दिमाग खराब है? साओ ये, क्या तुम मुझे नाम लेकर बुलाने लगे? मेरी कोक वापस लाओ। यह बहुत दुस्साहस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज का अपमान करने की? महाराज, सम्राट तो एक स्त्री निकली। इस चेहरे और कद काटी को देखो, दिखने में ठीक ठाक है। बड़े अफसोस की बात है, मुझ जैसे छोटे आदमी के भाग्य में यह नहीं। अब तो घर जाने का वक्त हो गया है। काओये, मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने मुझे निकम्मा बादशाह क्यों कहा? मेरी कोई शालीनता नहीं है।
जब मन करे बांट देता हूं। सम्राट, जल्दी करो, मेरे पूरे खानदान को सजा दे दो, मेरे पास वक्त कम है। तुम काओये, अरे काओये, तुम तो एक कर्ज वसूल करने वाले भूत हो। हमारे काओ परिवार ने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, बल्कि तुम्हें परिवार का मुखिया भी बनाया, और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? वो पागल हो गया है। उसकी बकवास मत सुनो। जो लोग दिखावे के लिए नाम कमाते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती। ये काओये, उसने तो पूरे खानदान की बुरी देकर सच कह दिया। लगता है कोई खास व्यक्ति है। मरना चाहते हो तो मर सकते हो, पहले मुझे एक कारण बताओ, तभी मैं तुम्हें मौत दे दूंगा। तुम्हारे पूरे खानदान को गिरफ्तार कर सकते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने ही गर्दन उड़ा देंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम तो समझदार निकले। ठीक है, तो सुनो। पहली बात, तुम्हारे आसपास जो वो यूनुक है, यहां एक शाही फरमान सुनाया जाएगा, फिर भी रिश्वत और दबदबा दिखाना पड़ता है। मैं तो इस राज्य का सर्वोच्च विद्वान हूं, क्या मैं एक खोजा से भी गया गुजरा हूं? अगर ऐसी ही बात है तो मैं सीधे महल में जाकर खोजा बन जाता हूं, फिर तो दुनिया में किताबें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। दूसरा, तुम तो सम्राट हो, पर तुम्हारी नजर सीमित है, सिर्फ अपने महलों तक। देखो, सीमा पर लगातार अशांति है, आम जनता त्राहिमाम कर रही है। वे सैनिक आम लोगों के सिर काटकर अपनी वीरता दिखा रहे हैं। वो अधिकारी झूठी शांति की खबर फैलाता है, ऊपर नीचे सबको धोखा देता है, और तुम सम्राट होकर कुछ भी नहीं जानते। तो तुम ही बताओ, अगर तुम मूर्ख शासक नहीं हो तो और कौन है? चुप रहो। महाराज ने मुझे इस देशद्रोही का सिर कलम करने का आदेश दिया है। मेरी बात पूरी हुई। सम्राट, जल्दी से मेरे पूरे परिवार को गिरफ्तार करके सजाए मौत दे दो। अगर तुम्हारी बात माने तो इस साम्राज्य के सभी अधिकारी निर्दोष भोले भाले हैं, यहां तक कि मैं भी एक मूर्ख हूं। क्या तुम ही एक हो जो सबसे ज्यादा होशियार है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ताकतवर हो? मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें दरबार में नौकरी दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम में आखिर कितनी काबिलियत है। आज से शुरू करके काओये को युजताई का सेव यूशी नियुक्त किया गया है। उन्हें दरबार की बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। सम्राट अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मैं घर वापस जाना चाहता हूं, यह चर्चा का विषय नहीं है। सम्राट, मैं घर लौटना चाहता हूं। महाराज ने हमारे काओ परिवार को माफ कर दिया, और काओ ये को पदोन्नति भी दे दी। बताओ तो, यह क्या है? पदोन्नति का कोई नया तरीका है क्या? ये प्यारा सा काओ, ये उसने हमारे काओ परिवार को चारा बनाया है। उसने सफलतापूर्वक सम्राट का ध्यान आकर्षित कर लिया। ये चीज, वाह, ये तो बहुत गहराई से छिपा हुआ था। देखो मेरा ये चालाक दिमाग, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया? अरे यार, मुखिया तो बड़े ज्ञानी हैं, बुद्धिमान होकर भी साधारण दिखते हैं। पता चला, होस्ट को परिवार के सदस्यों द्वारा पूजा जा रहा है। परिवार के किसी सदस्य की यादृच्छिक विशेषता पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी। दिमाग और ताकत दोनों बढ़ गए। सब चुप हो जाओ, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ। कितने प्यारे बच्चे हैं। मुखिया जी, अब नाटक बंद कीजिए। महाराज तो जा चुके हैं, बस घर जाना चाहता हूं। महाराज, तुम मुझे क्यों नहीं जाने देते? सीधे उस देशद्रोही का सिर कलम करने दो। वो तो बस एक पढ़ा लिखा आदमी है, किताबी ज्ञान का थोड़ा सा टुकड़ा पाकर खुद को राजनीति का जानकार समझने लगा है। क्या उसे ऐसा नहीं लगता कि मेरे शासन में साम्राज्य अस्थिर है? मैं उसे खुद दिखाऊंगा कि हकीकत क्या है। मेरा महान राज्य दाचिंग इतना समृद्ध और शक्तिशाली कैसे बना? कल तुर्कों ने दक्षिण की ओर बढ़ते हुए हैंगजाओ पर कब्जा कर लिया। हैंगजाओ के कमांडर वांग कियान शहर छोड़कर भाग गए। हैंगजाओ गिर गया है। यह कैसे संभव है? कुछ दिन पहले तो जीत की खबरें आ रही थी। वो दुश्मन से मुकाबला करने शहर से बाहर गया। क्या उसने सैकड़ों तुर्क सैनिक मार डाले? अचानक शहर कैसे टूट गया? झूठ है, सब झूठ है। यह नीच पदाधिकारी वांग कियान जो तुर्कों के सिर भेजे गए थे, वे सब विदेशी थे, आम लोगों के। आप लोग तुरंत मिलकर कोई उपाय सोचिए, नहीं तो 5 दिन के भीतर ही तुर्क सैनिक यूचेंग शहर के द्वार पर आ धमेंगे। वे सारे सिपाही आम लोगों के सिर काटकर अपनी सैन्य उपलब्धि बता रहे हैं, और वे अधिकारी ये भी झूठ बोलते हैं कि दुनिया में शांति है। ऊपर के सामने झूठ और नीचे की बात छुपाना। और तुम जो सम्राट हो,
कुछ भी नहीं जानते। सचमुच उसकी बात सही निकली। क्या वो सच में कोई महान प्रतिभा है? जल्दी जाकर सभी अधिकारियों को दरबार में बुलाओ। दुश्मन को हटाने की रणनीति पर विचार विमर्श करें। काओ ये को भी साथ लाओ। हाँ। वाह, हा 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 हा। सुनो, मैं कहता हूं, वो छोटा ये, ज्यादा ना सोचो। भले ही महाराज ने तुम्हें एक अधिकारी का पद दिया है, लेकिन बूढ़ा आदमी, अगर तुमने एक और बोला तो तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। हाँ हाँ, अरे, जैसा कि कहावत है, एक के सफल होने पर उसके सभी करीबी भी लाभान्वित होते हैं। हाँ हाँ हाँ। देखो, तुम तो अधिकारी बन गए। तुम बिल्कुल नहीं भूलना, हमारा काओ परिवार, हम सबकी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। अभी तुम सबको स्वर्ग पहुंचाता हूं, एक भी नहीं बचेगा। बादशाह ने इरादा बदल दिया है और घर तलाशी के लिए सिपाही भेज दिए हैं। काओ साहब, महाराज का आदेश है, आपको महल में दावत के लिए बुलाया गया है। नहीं जाऊंगा। महाराज ने यह भी कहा है कि अगर मंत्री काओ ने मना किया तो आपको बंद कर ले जाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलता हूं, अब राजी हूं। छोटे ये, अब हम दरबार में पहुंच गए हैं। अपनी बातों और हरकतों पर काबू रखना। मैंने अभी क्या कहा था? खानदान के मुखिया, आप भूल मत जाना, आपको तो हमें ऊंचाइयों पर ले जाना है। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बस आपका ही इंतजार था। ये सब पिशाच हैं, एक दिन तुम सबका सफाया कर दूंगा। अरे अरे, आइए, देखिए, सुनिए, ताज़ा तैयार गरम गरम समोसे मेरे लिए एक पैक कर दो। जी ठीक है महोदय। मैं घर जाना चाहता हूं। यह मेरा पैसा है, मेरी टूटी फूटी जिंदगी, सारी गलती इसकी है, वादाखिलाफी करने वाले बादशाह। श्रीमान गाओ, जरा धीरे चलना। महल के दरवाजे पर घोड़े से उतर जाना। राजमहल में घोड़ा दौड़ाना मौत की सजा है। चलो। अरे अरे मंत्री गाओ, आप क्या कर रहे हैं? रुकिए, रुको। सम्राट को जाने दो, मेरे 9 कुलों को जाकर कहो, मैं तो 9 कुलों के साथ ही खेलता हूं। चलो। हैंगझोऊ का युद्ध, मेरे विचार में तो ये कसूर सैन्य विभाग का है। आखिर कमांडर वांग कियान सैन्य विभाग का उपमंत्री था, जिसे उसी ने तरक्की दिलवाई। ये बूढ़ा दुष्ट झूठ बोल रहा है। यह वांग कियान मेरे साथ क्या संबंध रखता है? महाराज, ये बूढ़ा दुष्ट साफ तौर पर जानबूझकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। बूढ़े दरिंदे, किसको गाली दे रहे हो? बूढ़े दरिंदे, तुझे गाली दे रहा हूं, क्या मंजूर नहीं है? मैं तुझे मार डालूंगा, बूढ़ा दरिंदा। महाराज, महाराज, दरबारी निरीक्षक काओये महल में घोड़ा दौड़ा रहा है। काओये कौन है? चाहे जो भी हो। महाराज, महल में घोड़ा दौड़ाना मृत्युदंड के योग्य अपराध है। इस व्यक्ति को तुरंत मृत्युदंड दिया जाना चाहिए और उसके पूरे परिवार को एक साथ मौत की सजा दी जाए। सब चुप हो जाओ। कहो, काओये को लेकर आओ। जी हुजूर। काओये ने घोड़ा दौड़ाया। मैंने चुपचाप अनुमति दे दी। देखो तुम लोग कैसे हो। तुर्कों के साथ युद्ध होने वाला है, तुम्हें दरबार में बुलाकर मामलों पर विचार करने को कहा गया। तुम्हारी हिम्मत कितनी छोटी है, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, तुम तो बस रथ पर बैठकर आए हो, और यहां दरबार में पहुंचकर भी तुम अभी भी गुटबाजी में लगे हो। जबकि काओये को देखो, हालात की गंभीरता समझ रहा हूं, मौत की सजा का खतरा होने पर भी इस बैठक में शामिल होने आया हूं। तुम लोगों को इनसे सीखना चाहिए। महाराज, व्यक्ति लाया गया है। वाह, बुजुर्ग महाशय, दाढ़ी तो बहुत लंबी है और घुंघराली व सलीके वाली भी। इतना स्टाइलिश है क्या? क्या रोजाना इसे संभालना मुश्किल होता है? तुम्हें कैसे पता? मैं भी जब बाल बनाती हूं तो हेयर जेल का इस्तेमाल करना चाहिए। हेयर जेल क्या होता है? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा लगा दिया। तुम्हें एक बार आजमाने देती हूं। खांसी, खांसी। सम्राट, फिर मुलाकात हो गई। मैंने अभी तुम्हारे महल में घोड़ा दौड़ाया है। यह मृत्युदंड का अपराध है। कृपया अपने वादे के अनुसार मेरे पूरे कुल का वध कर दो। धृष्टा। महाराज, यह व्यक्ति राजदरबार का अपमान कर रहा है। उसने आपकी पवित्र प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसे तुरंत बाहर खींच लिया जाए और सबके सामने इसका सिर कलम कर दिया जाए। फिर इसके पूरे 9 खानदान को खत्म कर दिया जाए। 10 पीढ़ियों तक कोई नामलेवा ना बचे।
अभी तक तो बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी ना, लेकिन फिर भी शुक्रिया, बस बहुत हो गया। काओये तुरंत अचानक दक्षिण की ओर बढ़ गए। अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और वे याओ शहर पहुंच जाएंगे। तुम पहले जेल में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि यह सारी दुनिया सिर्फ तुम ही असली प्रतिभा हो। अब तुम्हारा दम दिखाने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है ठीक है, सीधे सरेंडर कर दो। अरे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर सरेंडर कर दिया। सब चुप रहो। काओये का ये अचानक हमला। काओये ये तो दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। एक बार वे याओ शहर पहुंच गए तो यहां तबाही मच जाएगी। क्या तुम्हारा दिल सच में इतना कठोर है कि तुम हमारे दाग किंग के लोगों को तुर्की तलवारों के नीचे मरते देखोगे? मुझसे क्या मतलब? मुझे तो बस कुछ दिन ही हुए हैं यहां आए, एक दिन भी सुख नहीं भोगा। बस मुझ पर झूठे आरोप लगते रहे। मैं तो चाहता हूं कि काओ परिवार तुझे लोगों से भिड़ जाए। अरे हाँ, सही कहा। मैं उन्हें भड़का सकता हूं तुर्कों से लड़ने के लिए। हमें यह पता है, युआन गोंग के मामले की वजह से तुम मन में नाराज हो। मैं सम्राट हूं, ये काम मैं ले लेता हूं। कैसे इतनी जल्दी बदल गए? काओये, कहीं तुम मुझसे बस औपचारिकता निभा तो नहीं रहे? ये कैसी बात करते हो सम्राट? मैं काओये, पर महान किंग साम्राज्य का सेवक होने के नाते उसकी चिंताओं को बांटना तो मेरा कर्तव्य है। ठीक है, आज मैं यहां शपथ लेता हूं, 3 दिनों के भीतर तुर्कों को पीछे हटना ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे पूरे खानदान को सजाए मौत। कानून तुर्क बहुत बर्बर हैं। काओ परिवार को मोर्चे पर लगा दो। मूल रूप से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। भाग्य से बच भी गए तो मेरी यह जिम्मेदारी उनकी खैर नहीं। मैं तो सच में जीनियस हूं। मैं अब वापस जा रहा हूं। काओये, बिना सोचे बात मत बोलो। मैंने बिना सोचे नहीं कहा। आप बिना चिंता किए आदेश जारी कर सकते हैं। यह नासमझ बच्चा, तुम एक साधारण आम आदमी हो, युद्ध कला नहीं जानते, कैसे नेतृत्व करोगे? मेरी पूरी 9 पीढ़ियां जिम्मेदार हैं। तुम्हारे हाथ में तो मुर्गा पकड़ने की भी ताकत नहीं। किससे बचाव करोगे? तुर्क सेना आ गई है। मैं अपने पूरे खानदान की जिम्मेदारी लेता हूं। तुम अगर सहमति नहीं है तो तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। मेरी बात वही है, मैं अपने परिवार की जान की गारंटी लेता हूं। ठीक है, काओये अस्थायी तौर पर जनरल का पद संभालेंगे। राजधानी की रक्षा सेना की कमान संभालना। सभी नियुक्तियां आपकी मर्जी। आपके ये शब्द सुनकर बस इतना ही काफी है। सम्राट, मैं अब तैयारी करने जा रहा हूं। तुजुए के 2 लाख सैनिक, पूरी राजधानी में कुल मिलाकर सिर्फ 2000 लोग हैं। ये काओये, तुम अपनी मर्जी से मुसीबत मोल ले रहे हो। सभी लोग तुरंत सभा कक्ष में आकर विचार विमर्श करो। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतना घमंडी है। असल में वो घर पर ही ऐसा है। तुम्हें हुकूमत करने की आदत सी पड़ गई है। एक बात कहूं, फिर बादशाह का क्या? उन्होंने मुझे सेनापति नियुक्त किया है। राजधानी की सारी फौजें मेरे हाथ में हैं। और आप सब, हम सभी तो एक परिवार हैं। मेरी किस्मत अब चमक गई है। तुम लोगों को भी इसका फायदा उठाना होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम सभी लोग तुम्हारे बताए अनुसार चलेंगे। मेरा इरादा है तुम सबको इसमें शामिल करने का, यहां तक कि तुम्हारे घर के कुत्ते को भी। मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए। ठीक है, कितने लोग हैं? वो तो घर का मालिक नहीं है। वाह, क्या ये ज्यादा नहीं है? ज्यादा ज्यादा नहीं, इतने से तो मेरा मन भी नहीं भरता। जल्दी से किसी को भेजो, अपने रिश्तेदारों को खबर कर दो, जो भी थोड़ा बहुत संबंध रखता हो। सबको यूचेंग शहर बुला लो। मुझे अपने पूरे खानदान को यहां जगह देनी ही होगी। अरे कुलपति, हम सब सेना में रहेंगे। वहां हमें क्या पद मिलेगा? चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब तय कर रखा है। मर्द सैनिक बनेंगे, औरतें घायलों की देखभाल करेगी, छोटे छोटे बच्चे भी। सबको काम पर लगा दूंगा। हाँ 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 हाँ, कुछ भी करो, कुछ तो करो। तुम ये छोटे, नाम क्या है? हाँ, पी कहलाता है। काओचोंग। काओचोंग, क्या तुमने पढ़ाई की है? मुझे लगता है तुम बहुत होशियार हो। वो मेरे साथ मुख्य शिविर में मदद करने जा रहा है। काओ वंश का व्यक्ति। सम्राट ने तुम्हें अधिकार दिए हैं ताकि तुम मनमानी करो, ऐसा नहीं है। सम्राट ने कहा है, मुझे सैन्य मामलों की पूरी जिम्मेदारी सौंपी है। क्या तुम मेरे काम में दखल दे रहे हो? लेकिन तुम सबको एक साथ नहीं भेज सकते। बस करो, बकवास बंद करो, तुरंत उपकरण बांट दो। सभी को पहले वेंगार्ड बटालियन में भेजो। क्या? वेंगार्ड बटालियन में?
तुम्हें यकीन है? उन सबको वेंगार्ड बटालियन में डाल दो। वेंगार्ड बटालियन क्या होती है? तुम ये पहले। मुझे भी नहीं पता। अरे यार, इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? अरे तुम, ये तो बीते समय की बात है, बस औपचारिकता पूरी करनी है। क्या तुम्हें घर के मुखिया की चिंता है? क्या तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे? हाँ। क्या तुम समझते हो कि हम काऊ परिवार के लोग डरपोक और काया हैं? ये तो बस युद्ध में दुश्मन से लड़ना है। हमारा काऊ परिवार सबसे आगे रहता है। हाँ। क्या बात है, तुम हमारे काऊ परिवार को कम मानते हो? काऊ परिवार, परिवार के मुखिया। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूं, लेकिन आज भी लड़ सकता हूं। मैं तो यही समझ रहा था कि वो अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहा है और सेना में अपने लोग कर रहा है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि वो अपने पूरे खानदान की जान लेकर अपनी बात साबित करना चाहता है। देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने का संकल्प। महाराज का कथन सही है। काओ ये सदियों में एक बार मिलने वाले निष्ठावान मंत्री हैं। मंत्री काओ राजदूत और देश सेवी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। इससे पहले मैंने बहुत अपराध किया, मैं अभी इसे पूरा करता हूं। महाराज, ये युद्ध तो महाकाल के लिए, राष्ट्र की नीति का युद्ध है। आप कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाला युद्ध चाओ ये को सौंप सकते हैं? हाँ महाराज, वो तो एक साधारण विद्वान है, उसे कुछ भी समझ कहा था। युद्ध की रणनीति तो वो जानता ही नहीं। तो तुम्हारे विचार में हमें क्या करना चाहिए? हम आपसे विनती करते हैं कि आप अधिकारियों के साथ ये शहर छोड़ दें और राजधानी बदलकर शांजिंग चले जाएं। यह संभव नहीं है। मैं इस देश का सम्राट हूं, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। मैं अपनी प्रजा के साथ इस युद्ध शहर में अंतिम सांस तक डटा रहूंगा। लेकिन क्या काओ की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं? महाराज, इस वक्त तो काओ परिवार के सभी सदस्य पहले से ही अग्रिम दल में तैनात कर दिए गए हैं। क्या तुम्हें यकीन है? यह मामला मैंने स्वयं देखरेख में किया है। अब तो काओ परिवार का हर व्यक्ति सेना में हाजिरी दे चुका है, नवजात शिशु तक भी, वो भी सेना में है। आज पूरा काओ परिवार एक भी नहीं बचेगा। काओ ये एक वफादार मंत्री हैं। महाराज, बड़ी मुसीबत है। सभी अधिकारी अभी शहर के बाहर भाग रहे हैं। महाराज, कृपया तुरंत आदेश दें, उन्हें रोको। यू शहर में अफरा तफरी मच गई है। ये शहर में हाहाकार मच गया है। बहुत अच्छा, ये सभी मेरे विश्वासपात्र मंत्री हैं। जाओ, काओ ये को आदेश दो कि वो उन पर नजर रखे। तुर्क कब आक्रमण करेंगे पता नहीं। मैं तो घर लौटने का इंतजार कर रहा हूं। पता चला है कि होश की पूजा उसके कबीले वाले कर रहे हैं। इस पर इनाम के तौर पर कबीले की किसी खूबी को बढ़ाया जाएगा। बुद्धिमत्ता और शारीरिक शक्ति दोनों 10-10 अंक बढ़ गई हैं। यह क्या चीज है? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। वैसे भी वो खून पीने वाले दानव ज्यादा दिन जीने वाले नहीं हैं, उनकी चिंता क्यों करना। अरे बेहतर है आराम से जीत का आनंद लेना। घर चलते हैं, आराम से जीत हासिल करेंगे। अरे वाह, मेरा पैतृक घर इसी गांव में है। मैं इसी गांव का हूं, यहीं पला बड़ा हूं। गांव के बच्चे, समझ आ रहा है क्या? सरपंच चाचा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आता फिर भी इतने ध्यान से देख रहे हो। काओ ये काओ काओ ये तुम अभी तक लेटे क्यों हो? महाराज ने तुम्हें आदेश दिया है, तुरंत याओचेंग की सेना को तैनात करो और शहर के द्वारों की रक्षा करो। उन सभी अधिकारियों को भागने से रोको। वो मुझे क्या समझती है, मुफ्त का मजदूर? मुझे अपना गुलाम बना लो। नहीं जाऊंगा। तुम, क्या तुम्हें यकीन है? मैं महाराज को तुम्हारी लापरवाही की शिकायत करूंगा। बहुत अच्छा, जरूर मुझ पर भारी आरोप लगाना। बेहतर होगा मेरे पूरे खानदान को खत्म कर दो। वो अधिकारी युद्ध की तैयारी में है, लेकिन जनता के साथ मिलकर रहने की नहीं सोच रहे, न साथ जीने की न मरने की। बस पैसे लेकर भागने की योजना बना रहे हैं। ये तो मेरे और पूरे देश की जड़ें काटने जैसा है। तो क्या हुआ? इसलिए राजा ने मुझे भेजा है दूसरों के जीवन पथ अवरुद्ध करना। ऐसा काम मैं कभी नहीं करूंगा। युद्ध सिर पर आ खड़ा हुआ है। अगर इस समय मैं सभी अधिकारियों की आजीविका बंद कर दूं, तो क्या ये काऊ परिवार के लिए घृणा का भंडार जुटाना नहीं होगा? अगर यह काऊ परिवार मौत से भी पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला जब तक सभी अधिकारी होश में आएंगे,
वे निश्चित रूप से काव परिवार का हिसाब चुकाएंगे। मुझे ऐसे ही काम करने में मजा आता है। महाराज की चिंता कम करने के लिए यही तो हम सेवकों का कर्तव्य है। सब लोग कहते हैं ना? हाँ, परिवार के मुखिया ने यही कहा है। रुको, तुम खुद जा रहे हो? बिल्कुल, हालात गंभीर हैं। इस मामले को मुझे स्वयं संभालना होगा। अरे, मेरे साथ आओ, उनका घर जब्त करो और सिर कलम कर दो। रुको, महाराज ने उन्हें मारने का आदेश नहीं दिया है। मैं कहता हूं मारो तो मारो। जाओ, मेरे पूरे खानदान को यह बात बताओ। हट जाओ। तो फिर मुख्य शिविर की कमान किसके हाथ में है? वो। मैं। काओये, मैंने तुम्हें मंत्रियों पर नजर रखने को कहा था। यह नहीं कि तुम उन्हें जेल में डाल दो, और नहीं तुम्हें उन्हें मारने के लिए कहा था। शहर की रक्षा करने वाला राजकीय सेना का कमांडर। तुमने 20 लोग मार डाले, छोटे बड़े सभी अधिकारी। तुमने 30 लोग मार डाले। अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता, मेरे राजकुमार चाचा, मेरे दूसरे और तीसरे दर्जे के अधिकारी, तुमने तो लगभग सबको मार डाला है। उनकी अचानक हुई भगदड़। फिर तो मैंने गलत इंसान को मारा है। तुम। कल तुर्क आने वाले हैं। शहर की रक्षा का नेतृत्व कौन करेगा? तुमने इतने सारे सेनापतियों को मार डाला। सैनिकों के मनोबल का क्या होगा? बात खत्म हुई कि नहीं? बात खत्म हुई तो मैं चलता हूं। काओये, सचमुच समझता है कि मैं तुझे मारने की हिम्मत नहीं रखता? जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें चाहिए कि मेरे पूरे खानदान को गिरफ्तार कर लो, एक साथ खत्म कर दो। काओये, कल तुम्हें वाकई सफल होना होगा। यूं शहर की रक्षा करनी होगी। अगर एक भी तुर्क सैनिक शहर की दीवार पर चढ़ गया, तो मैं सबसे पहले तुम्हारा सिर कलम करूंगा और फिर तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी हूं, महाराज। तुम। यह क्या मामला है? मिस्टर काउ, यह सब इस बच्चे ने लिखा है। लिखने के बाद कमांडर की मुहर भी लगा दी। कहता था कि सभी यूनिट्स को भेजना है। अरे बाप रे, कितने अच्छे इंसान हैं। सचमुच ईश्वर की कृपा है। तो क्या तुमने भेज दिया? वो तो सचमुच पढ़ना लिखना ही नहीं जानता। ये सभी आदेश भी बिल्कुल उटपटे और समझ से बाहर हैं। मैं उससे बिल्कुल नहीं जीत पा रहा हूं, इसलिए बस यही दिखावा करना पड़ा कि मैंने आदेश पहुंचा दिए। ये तो बिल्कुल गड़बड़ है। तुम युद्ध के अवसर को ही खो रहे हो। अगर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई, एक्स, इन सैन्य आदेशों को तुरंत ले जाओ। इसे सेना के शिविर में पहुंचा दो। उन्हें तुरंत अमल करने दो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। श्रीमान काउ तो बस एक बच्चा है। मैं अपने पूरे खानदान की जिम्मेदारी लेकर कहता हूं, ये सभी आदेश सही हैं। क्या तुम्हारी यह हिम्मत है? नहीं तो फिर जल्दी से ले जाओ। परिवार के मुखिया चाचा, क्या मैंने कुछ गलत लिखा है? कोई समस्या नहीं है। तुम तो हमारे लाओ चाओ परिवार के सबसे बड़े प्रतिभाशाली नेता हो। बाकी बचे हुए काम भी पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी में सौंपता हूं। याद रखना, हमें पूरी कोशिश करनी ही होगी। काओ परिवार के सदस्यों को आगे रहकर मिसाल कायम करनी होगी। जी मुखिया चाचा, मैं पूरी तरह से अपने समुदाय का अच्छा प्रदर्शन करवाऊंगा। किसी भी हाल में मुखिया चाचा का मुंह नहीं काला करेंगे। अलविदा, ये उबाऊ दुनिया। मैं वापस जा रहा हूं अपने सुखद जीवन को जीने।